देखिए, पप्पू यादव जब आया था ना, तब कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए थे, पेट में भी नहीं थे। नया में धन भेल दम गेल, हमारे पास सब कुछ है। वो तो इतना लड़ाई नाने के पास है। पहले तो हम कहेंगे मेदांता पर जांच हो और मेदांता की साजिश का जांच हो और मेदांता के मालिक पर केस हो। ये 18-16 दिन के बाद ही आए नाटक करने के लिए। गर्दनीबाग गए नहीं, आ गए। हमारा उम्र अब 58 में इन कर गया, 57 लास्ट किया, आज तक अस्पताल में नहीं गए। बाप रे बाप, ये 2 दिन में अस्पताल लोग चले जाते हैं। ये जितने लोग अभी आए हुए हैं, चाहे आप हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये पहले आते, मैं नहीं आता। मुझको तो समझ में नहीं आता। आप किन्हीं के प्रवक्ता बन के हैं क्या? नहीं, हमको लग रहा है कि किन्हीं के प्रवक्ता, यदि और कुछ खा के आए तो सो बताए। पर साथ जो बैठे हुए थे वो छात्र नहीं पड़ा, एक भी नहीं था, सब दलाल 2-4 बैठे हुए थे, एक भी छात्र नहीं थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बिहार बंद करने जा रहे हैं। कल बिहार बंद वो करेंगे। बीपीएससी में जिस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, री एग्जाम की मांग को लेकर हुए हैं, हाईकोर्ट तक पहुंचे हैं और प्रशांत किशोर को बड़ा एक्टर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बीमार पड़े हैं, मेदांता पर केस होना चाहिए, वो एक्टिंग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पर भी जमकर बरसे हैं। पप्पू यादव ने एनडीए की सरकार पर भी हमला बोला है और कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, पप्पू यादव कल बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं। पटना में उतरेंगे, बाजार बंद रहेंगे, लेकिन अगर हम रेल की बात करें तो रेल बंद नहीं रहेंगे। इसके अलावा तमाम उनकी जो तैयारियां हैं उस पर वो अपनी बातें रख रहे हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं और छात्रों के मुद्दे को लेकर अक्सर वो बेबाक तरीके से बोलते रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है, हम आपको सुनाते हैं। बीपीएससी के छात्र जो हैं वो तैयारी कर रहे थे। ठीक है, पेपर जो हुआ कि धांधली हुआ, लेकिन अब तो बीपीएससी करेगी। कहाँ कोई एविडेंस कहाँ दिया आप लोगों ने? सारा एविडेंस है। डीएम ने एक्सेप्ट किया। 192 में 172 ही मात्र पेपर का बंडल था। जेमर कहीं नहीं था। ईओ को पहले ही आर्थिक अपराध को दिया गया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वीडियो फुटेज कहाँ दिया? जहाँ का था वहाँ धांधली पकड़ी नहीं, सब जगह का वीडियो फुटेज है। आप वीडियो फुटेज लीजिएगा तब ना, आप तो सुनने को क्या नहीं, ये हो क्या रहा है? ये बच्चों के नाम पर क्या हो रहा है? कोर्ट से इंक्वायरी दे दीजिए। बच्चों के नाम पर राजनीति करता है ये लोग, सभी गंदे लोग, सभी बच्चे के आंदोलन को बेच देता है। ये आपको पता ही पप्पू यादव के बारे में। बच्चों को बेचने से पहले भी यूपीएससी में बेचा गया। आपको लगता है बीपीएससी में बेचा गया? नहीं, जिस तरह से बड़े बड़े जो शिक्षक संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उनकी भी बात होती है, वो करें कि हमको भी तंग किया जा रहा है। या शिक्षण संस्थान के बारे में तो पता ही, सब तो बीपीएससी को बुलाया ही गया था और सारे लोग गलत तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग अभी पप्पू यादव कहते हैं कि पप्पू यादव कहाँ से आ गए बीच में, हम लोग की लड़ाई फिर ये सब चीज़ छोड़िए भैया। जिसको कुछ पता नहीं, जो कभी अब हम नहीं बोलना चाहते, छोड़िए दूसरों। अच्छा, प्रशांत किशोर को जानते हैं? नहीं जानते, किसी को नहीं जानते हैं भैया। हम सिर्फ अपने मुद्दों को जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं, ना जानना चाहते। वो तो कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ते मेरे साथ आते, हम पीछे हो जाते, वो आगे हो जाते। भैया, जिसको कोई लूड़ बुद्धि नहीं, जो 20 दिन के बाद जिसको अता पता नहीं, क्या उसको कुछ जिसकी कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, जो हर चीज़ों में बहुरुपयागिरी करता और पैसे के, उनके साथ जो बैठे हुए थे वो छात्र नहीं बना? एक भी नहीं था, सब दलाल 2-4 बैठे हुए थे, एक भी छात्र नहीं थे। तो ये क्या हो रहा है? ये तो फिर छात्रों का मुद्दा तो धुल गया ना। खत्म कर दिया छात्र के दलालों ने, कोचिंग माफियाओं ने और एक गंदे लोगों ने, राजनीति के गंदे कीड़े। आप इनको गंदे कीड़े कह रहे हैं? राजनीति के गंदे कीड़े मैं किसी को कह रहा हूँ, किसी को नाम नहीं ले रहा हूँ। आप कोर्ट गए हैं? आप पटना हाईकोर्ट भी गए हैं? आप तो पटना हाईकोर्ट भी गए हैं? भैया, हाईकोर्ट गए, आपको तो देख ही रहे हैं। हमने सारा मुद्दों दे दिया है कि क्यों हम लोग को करना चाहिए। अच्छा, इतना पप्पू यादव घूमते हैं, आपके पास वैनिटी वैन है कि नहीं है? भैया, सब है हमारे पास। कोई नया में धन भेल दम गेल, हमारे पास सब कुछ है। वो तो इतना लड़ाई लड़े। नाने के पास है, नान के पास है, आपके पास सब कुछ। पैसा है सही में? पप्पू यादव बड़े अमीर हैं। भैया, पैसा जनता के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये तो प्रशांत किशोर तबीयत खराब हो गई, मेदांता चले गए। भैया, हमको तो आज तक कभी तबीयत खराब नहीं हुआ, कोरोना में नहीं हुआ, हम नहीं मरे। याद है मुझे तो। हमको पटना बाढ़ में नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं। हम क्या करें? चलिए। तो वो नहीं, अंतिम सवाल है, वो तो उनकी तबीयत बिगड़ गई है। आपको लगता है कि ये भी देख प्रचार ही है? नहीं, तबीयत बिगड़ गई है प्रचार। सर भैया, तबीयत किसका? नेताओं का तबीयत ऐसे ही बिगड़ता रहता है। और वो नेता जिसको कि नेतागिरी से मतलब नहीं, जो पैसे पे ही दुनिया को औकात बताता है। तो वो एक्टिंग चल रहा है भैया, नेता हमेशा एक्टिंग में ही चलते हैं। तो आप कहते हैं कि जांच हो इसकी? भैया, हम तो कहते हैं कि पूरा जांच होना चाहिए। तो मेदांता में मेदांता का जांच हो, मेदांता की इंक्वायरी हो, मेदांता पर एफआईआर लॉज हो। हैं? कौन चीज़ का है? रोज हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा है कि बड़े सीरियस एफआईआर लॉज हो, अब जांच हो, पूरी जांच हो, मेडिकल टीम की जांच कराए।
कल बिहार बंद है, पप्पू यादव क्या रोक रहे हैं, क्या बंद? रुकने पूरा बिहार से अपील किए हैं और सभी दल से कि बिहार बंद में हम लोग पूरे देश को संदेश दें और बीपीएससी के बच्चों की लड़ाई और भविष्य के में कोई पेपर लीक न हो, इसकी लड़ाई लड़नी। सबसे अंतिम सवाल, वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं आए, पप्पू यादव नहीं आए, हम आए, आते तो हम पीछे हट जाते। देखिए, पप्पू यादव जब आया था ना, तब कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए थे, पेट में भी नहीं थे। और पप्पू यादव जब 7 बार MP MLA बन गए, तब भी पैदा नहीं हुए। और पप्पू यादव जब 84-81 से लड़ रहे थे, तब का भी कोई पता होता नहीं है। जिसको लड़ने का पता होता है उसके बारे में हाथ जोड़ते हैं, चर्चा नहीं करिए। मैं पैर पकड़ता हूँ, मुझे गंदे लोगों को, मुझे पैखाना पर घी नहीं डालना है, महक गोबड़े का आएगा। हम नेताओं के बारे में मेरा बिल्कुल मान्यता बिल्कुल डिफरेंट है। इन लोगों ने बिहारी को पिटवाया है, गाली दिलवाता है। इन लोगों ने ये हाल कर दिया, बिहारी की स्थिति इतनी बुरी कर दी है पूरे देश में, या तो हम गाली सुनते हैं या तो लात खाते हैं। बहुत सारे लोग लगता है भूल गए हैं पप्पू यादव क्या है, ताकत भूल गए। नहीं, हमको कोई ताकत नहीं दिखाना है। सदन में दुनिया को पता है हम सबसे ज़्यादा डिबेटर हैं, इतने बार अवार्ड मिल चुका है। जनता को ही बेटा बन के रहना है, सेवक है, हमको ताकत नहीं दिखाना है। जिनको पैसे का घमंड है और जिनको राजनीति नहीं आता है, नवसिखुए आते हैं, भुकन्नर के तरह फुंसी फोड़ देना है, बंदर के तरह। जो बंदर को नया में लड्डू मिला, तो उछल 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 करके, तो बंदर लोग ना समझे, बंदर है, राजनीति का बंदर। जीत होगी छात्रों की? सर, मैं लड़ूंगा, अंतिम तक लड़ूंगा। तो हम 90 के पहले से ही ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, और यूपीएससी, बीपीएससी, SSC से लेकर, और हम 2 बार पहले हम और आजाद पार्टी चुनाव साथ में लड़ चुके हैं। 2 बार पहले लड़ चुके हैं, एक बार 2.5% वोट, एक बार 2.25% वोट हमें आ चुका है। और हमारा कभी भी जीवन में राजनीति से कोई संबंध नहीं होता। सर, आपने कांग्रेस को सर बुलाया बिहार बंद में, राजद को क्यों नहीं सर? मैंने कहा कि जो लोग महागठबंधन में अभी छात्र के साथ हमने देखा, राजद के लोग सड़क पे नहीं है, जो सड़क पर है मैं उनसे अपील किया। नहीं सर, पप्पू जी आप भी कल बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये तो राजनीति हुई ना चुनावी वर्ष में। हम तो डेली बिहार बंद करते हैं, हम कोनो एक दिन तो बिहार बंद करते नहीं। अभी तो आप गवर्नर से भी मिले थे, आपने कहा था कि हम तो 2 बार गवर्नर से मिल चुके हैं। हम तो दिल्ली बंद किए थे यूपीएससी में, और लाठी और बम खाए थे। तो हम क्या देश का प्रधानमंत्री बनना सपना देख रहे थे? और जब कोरोना में पूरी दुनिया की मदद कर रहे थे, तो क्या हमको प्रधानमंत्री मोदी को हटा के हमको बैठना था? किसी कोचिंग संस्था का नाम ले, कहीं खान सर का इशारा तो नहीं कर रहा है? हम किसी संस्था का नाम, हम लगभग कोचिंग माफियाओं की बात कर रहे हैं, जो लोग वहां भी थे और जो लोग बीपीएससी के साथ भी थे। बीपीएससी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको नोटिस कर रही है बीपीएससी। भैया देखिए ना, सू बाजत बाजत चलनी बाजत, शीशा के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। हम बीपीएससी के चेयरमैन से आग्रह करेंगे कि पेपर क्वेश्चन लीक आउट क्यों हो रहा है? आपके रीजन में 5 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ, ये बताइए ना कि आप महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस हैं कि आपके रीजन में 5 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हो गया, और आप कोई हिम्मत है तो आप इंक्वायरी आप कराइए वर्तमान चीफ जस्टिस के जज से, कहिए कि जज साहब इंक्वायरी करे। और जब तक इंक्वायरी नहीं होता है तब तक आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन नहीं लेते। तो दाल में काला तो आप खुद ही कर रहे हैं, और पेपर लीक आउट बिना मनी के प्रैक्टिस के तो हो नहीं रहा है। कौन ले रहा है ये तो आप जानिए, जांच का विषय है। हम तो जांच की बात कर रहे हैं कि सब लोग इन्वॉल्व है इसमें। पप्पू जी प्रशांत किशोर कह रहे थे कि ये जितने लोग अभी आए हुए हैं, चाहे आप हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये पहले आते, मैं नहीं आता। मुझको तो समझ में नहीं आता, आप किन्हीं के प्रवक्ता बन के आए क्या? उनकी बात आप पहुंचाएंगे ना? नहीं, हमको लग रहा है कि किन्हीं के प्रवक्ता यदि और कुछ खा के आए तो सो बताइए। हम आपकी बात वहां तक पहुंचा देंगे, आप बताइए तो पहले। भैया, आप पहले आते ना, 16 दिन बाद कोई एक आदमी आया और जिसने आकर के साजिश रच के पूरा सत्याग्रह को खत्म कर दिया। और हमारी लड़ाई जब डीएम ने थप्पड़ मारा तब सदन में थे हम, और चंद्रशेखर जी और बेनीवाल। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम जन्मदिन पर थे, ये 16 दिन के बाद ही आए नाटक करने के लिए। गर्दनीबाग गए नहीं, यहाँ आ गए, और ये आग अगरबत्ती दिखा रहे हैं। अभी भी अस्पताल में नाटक कर रहे हो, आपको लगता है? भैया, हमको तो समझ में नहीं आया। हमको इतना कोरोना में बिना पट्टी के रहे अस्पताल नहीं गए,
हम पटना के बाढ़ में हमारा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, हम अस्पताले नहीं गए। हमारा उम्र अब 58 में इन कर गया, 57 लास्ट किया, आज तक अस्पताल में नहीं गए। बाप रे बाप, ये 2 दिन में अस्पताल लोग चले जाते हैं। नाटक हो रहा है, नाटक हो रहा है, ऐसा कि नाटक हो रहा है। पहले तो हम कहेंगे मेदांता पर जांच हो और मेदांता की साजिश का जांच हो और मेदांता के मालिक पर केस हो। वैनिटी बैग पर क्या कहिएगा? पागल हैं हम, वेनेटिंग बहुत सबको लेकर, हमको भी माल पैसा होगा, हम लेकर चलेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है हमने आपको सुनवाया है, उनसे पूरी बात की है। प्रशांत किशोर पर कैसे तीखे हमले कर रहे हैं बिना नाम लिए आपने खूब सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।